तो किसी मित्र का प्रश्न था कि साधक की दिनचर्या कैसी होनी चाहिए। बहुत अच्छा प्रश्न है। ये हमारे मन में भी आता था पहले कि साधक को कैसे जीवन जीना चाहिए। अब इसका एक उत्तर तो है नहीं। हम कह दें जी ऐसे जीना चाहिए, ये तभी आप साधना कर सकते हैं, अन्यथा आप साधना कर नहीं सकते। ऐसा है नहीं। देखिए बुद्ध के ज़माने में भी क्या था। बुद्ध ने कहा जो बहुत सीरियस हैं, जिनको लगता है कि बस यही हमारा मार्ग है, हमको इसी रास्ते पे चलना है, वो तो भिक्षु बन जाओ, भिक्षुणी बन जाओ, बहुत आसान हो जाएगा, क्योंकि फिर सारे झंझट ख़त्म। आप भिक्षाटन गए, भिक्षा लेके आए, आपने भोजन किया, अब सारा समय आपके पास ध्यान करने के लिए। अभी भी हैं भिक्षु भिक्षुणी, अभी भी हैं। भारत में शायद इतने ज़्यादा न हो अभी, लेकिन और जगह है। लेकिन सबके बस का वो मार्ग है नहीं। और अब ऐसे टीचर होंगे कि जो अरहंत टीचर होंगे, अरहंत भिक्षु होंगे, ऐसे भी हमें मालूम नहीं है कौन है कौन नहीं है। या अच्छे टीचर, ऐसे भी नहीं मालूम है। तो गृहस्थों के लिए कैसी दिनचर्या होनी चाहिए। तो बहुत तरह के लोग होंगे। अब एक तो मेरी तरह के लोग भी होंगे। मेरे पास तो ज़्यादा कुछ काम है नहीं, तो मैं तो ध्यान में ज़्यादा समय देता हूँ। फिर भी ऐसा नहीं है कि अब सुबह से शाम तक आप बैठ के ध्यान कर सकते हैं, ऐसा तो होता नहीं है। तो पूरी दिनचर्या तो मोटा मोटा ये है कि आपको अपने हिसाब से देखना पड़ेगा। अब माना कोई 9 to 5 जॉब कर रहा है या कोई व्यापार कर रहा है, तो व्यापारी के पास तो और कम समय है, वो तो और ज़्यादा समय देते हैं। पर चलिए माना 9 to 5 जॉब कर रहे हैं और 2-1 घंटा आपको जाने में लग जाता है, 2-1 घंटा आपको आने में लग जाता है। 7 बजे आप जाते हैं और 7 ही बजे आप आते हैं, 12 घंटे तो इधर चले गए। अब तो उस 12 घंटे में आपको मैनेज करना है। अब 7-8 घंटे की नींद भी चाहिए, 8 ना सही तो 7 या 6:30। अगर आप थोड़ा ध्यान करने लग जाएंगे तो 6 में भी पूरी हो जाएगी, लेकिन फ़िलहाल 7 मान के चलें। 7 ये भी गए तब 5 घंटे रह गए, उसमें खाना है, पीना है, नहाना है, कपड़े धोने हैं, सारा काम है। तो फिर कैसे मैनेज करें। तो शाम से शुरू करते हैं कि माना आप घर आए, चलिए 7 बजे आ गए, रात का भोजन लाइट होना चाहिए। अब अगर आपने दिन में भी लाइट किया तो रात को लाइट तो होगा नहीं। फिर तो मतलब ज़्यादातर लोग तो रात को ठीक ठाक खाते हैं। तो कोशिश करिए कि थोड़ा लाइट हो, बहुत ज़्यादा पेट भरा ना हो। और ये भी कोशिश करनी चाहिए कि सोने से कम 3 घंटे पहले आप खाना खा लें। तो सपोज आप 10 बजे सोते हैं या 11 बजे सोते हैं, तो 11 बजे सोते हैं तो 8 बजे तक खाना खा लीजिए, लाइट करिए। उसके 1-1.5 घंटे बाद एक सिटिंग कर लीजिए, कम से कम 30 मिनट की। आइडियली 1 घंटे की, लेकिन 1 घंटा शुरू में बहुत ज़्यादा हो जाएगा। 30 मिनट की कर लीजिए। अगर 30 मिनट भी नहीं है तो 20 मिनट की कर लीजिए, बहुत ज़रूरी है। थोड़ा सांस को महसूस कर लीजिए, अपना शरीर की अवेयरनेस देख लीजिए। हो सके तो कभी कोई 10 दिन का एक कोर्स कराइए विपस्सना, उससे काफ़ी कंसेप्ट क्लियर हो जाएंगे। तो आपने एक सिटिंग कर ली, उसके बाद आप सो गए, माना 11 बजे सो गए तो 6 बजे तक उठ जाएंगे, 7 घंटे की नींद बहुत है। फिर एक सिटिंग कर लीजिए, उठ के तुरंत उठ के एक सिटिंग कर लीजिए। सिटिंग हो गई, अब आपको शरीर को भी ठीक रखना है। तो शरीर को ठीक रखना है तो एक 10-15 मिनट का एक
योगा कर लीजिए, आसन। योगा का मतलब सिर्फ आसन नहीं है, लेकिन आजकल जो मीनिंग है कि योगा का मतलब आसन, तो चलिए उसी भाषा में बात कर लेते हैं। 10-15 मिनट आसन कर लीजिए। उसके बाद आप खाना बनाएंगे या कोई और बनाएगा, आप खाएंगे, जो भी होगा, आप गए। अब सारे दिन तो आप ऑफिस में, तब क्या है, 30 मिनट आप इधर सुबह बैठ गए, 30 मिनट शाम को बैठ गए, या शाम को न भी टाइम मिला, माना आप 30 ही मिनट सुबह आपको टाइम मिलता है, तो फिर सारे दिन की छुट्टी हो गई। तब यहाँ फिर मेडिटेशन काम आता है कि सारे दिन की छुट्टी नहीं हुई, सारे दिन आप अवेयरनेस के साथ काम करेंगे। तो आप जा रहे हैं, बस में बैठे हैं, फील करिए, या कार में बैठे हैं, या जहाँ भी बैठे हैं, चला रहे हैं, ड्राइविंग कर रहे हैं, तो तब तो आप अवेयर हैं ही, क्योंकि सड़क पर तो बहुत अवेयरनेस की ज़रूरत है। लेकिन माना कि आप चला नहीं रहे गाड़ी, आप बैठे हैं, तो आप महसूस कर रहे हैं, सांस भी महसूस कर रहे हैं, शरीर को महसूस कर रहे हैं। आप ऑफिस में गए, जिस भी तरह का आपका काम है, तो आप बॉडी अवेयरनेस है आपकी। माना आप कंप्यूटर के पीछे बैठते हैं, तो आप कंप्यूटर पे आपने कुछ देर काम किया, आधे घंटे 1 घंटे, फिर आप थोड़ा बाथरूम चले जाइए, वहाँ 2-3 मिनट देख लीजिए, थोड़ा सांस, थोड़ा बॉडी अवेयरनेस। इसी तरह जिस तरह का आप काम कर रहे हैं, उस काम में अवेयरनेस थोड़ा लेके आइए। कम से कम बॉडी अवेयरनेस आप ला सकते हैं। अगर आप फिज़िकल काम कर रहे हैं, फिज़िकल वर्क कर रहे हैं, किसान हैं या मजदूरी करते हैं या कुछ और फिज़िकल काम करते हैं, लकड़ी का काम करते हैं, तो वहाँ थोड़ा अवेयरनेस रहे। काम करने में तो ध्यान है, लेकिन बॉडी अवेयरनेस का भी आपको पता है। आपको ये भी पता है कि थॉट्स क्या चल रहे हैं। बुद्धिस्ट पे बहुत जोर देते हैं कि विचार आपके कैसे चल रहे हैं। विचार नकारात्मक तो नहीं है, राग द्वेष के तो नहीं है। अगर राग द्वेष के हैं तो बुद्ध कहते हैं इनको पहले बाहर हटा दो। जब आप सिटिंग कर रहे हैं तब तो बोलते ही बोलते हैं, लेकिन और समय भी राग द्वेष के चल रहे हैं, थोड़ा हटा दो, थोड़ा देखो कहाँ से आ रहा है। जब धीरे धीरे देखना शुरू करेंगे, ये विचार थोड़ा कम हो जाएंगे राग द्वेष के। जब किसी के प्रति गुस्सा, किसी को बदले की भावना, किसी को चोट पहुंचाने की भावना, ये द्वेष हो गया। राग ये हो गया कि काम वासना आ गई, बहुत सारी इच्छाएं आ गई। तो बहुत सारी इच्छाएं आना कोई बुरी बात नहीं है वैसे, लेकिन कभी कभी हम एकदम ऑब्सेस्ड हो जाते हैं उससे। ये हो जाए, वो हो जाए, हमें पता है ये होना नहीं है, तो उसको थोड़ा सा आप देख सकते हैं। देखेंगे थोड़ा चेंज हो जाएगा। थोड़े बहुत तो विचार चलेंगे, रैंडम चलेंगे, जो आप काम कर रहे हैं उसके बारे में चलेंगे। तो आप सारे दिन कोशिश करिए कि अवेयरनेस आ जाए। अगर 2-3 सांसों की भी अवेयरनेस आ जाए, थोड़ा बॉडी अवेयरनेस आ जाए बीच बीच में, अगर मतलब पूरे 8 घंटे की ड्यूटी में आप अगर 15-20 मिनट भी अवेयर हो जाएं, तो बहुत बड़ी बात हो गई। कभी 1 मिनट, कभी आधा मिनट, जैसे भी, कभी 2-4 सांस देख लीजिए। अब खाना क्या खाते हैं, तो खाने के बारे में तो बहुत सारे वीडियोस होंगे इधर यूट्यूब पे, बहुत सारे गुरु हैं, आप देख लीजिए आपके लिए कौन सा खाना सही है, क्या आपको डाइजेस्ट होता है। जंक फूड मत खाइए ज़्यादा, मतलब बिस्किट, नमकीन, चिप्स इत्यादि जो भी है, कम कम करिए। तो अगर बहुत खाते हैं थोड़ा अवॉइड करिए। ये भी नहीं कि बिल्कुल ही नहीं खाना, खा लीजिए थोड़ा बहुत, बस देख लीजिए कि वो आपको सूट कर रहा है कि नहीं कर रहा है। क्योंकि बहुत गरिष्ठ भोजन खा लेंगे तो फिर ध्यान हो नहीं पाता है। तो खान पान देख लीजिए। फिर आपका व्यवहार कैसा है, क्योंकि आप परिवार में होंगे। अगर तो आप अकेले हैं तो ठीक है, कमरे में तो अकेले होंगे, लेकिन बाहर तो लोग हैं, जहाँ काम कर रहे होंगे वहाँ लोग हैं। तो लोगों के साथ आपका व्यवहार कैसा है, एक उसको देखना है। तो पांचशील का पालन आप कर ही रहे होंगे। अगर आप साधक हैं तो ये मैं मान के चल रहा हूँ कि हिंसा नहीं करेंगे, चोरी नहीं करेंगे, व्यभिचार नहीं करेंगे, झूठ नहीं बोलेंगे और नशा नहीं करेंगे। ये आधारशिला है, ये बेस है, इसके बगैर होता नहीं है। तो ये मैं मान के चल रहा हूँ कि ये आप पालन कर रहे होंगे, शील के मार्ग पे चल रहे होंगे। समाधि का अभ्यास वही है, जो ध्यान कर रहे हैं वो समाधि है। प्रज्ञा को विकसित करना है। प्रज्ञा है क्या, तो प्रज्ञा यही है कि भाई आपको कैसे खाना है, कैसे आचरण करना है, कैसे शील का पालन करना है, कैसे लोगों से व्यवहार करना है,
तो धीरे धीरे आपका व्यवहार भी बदलने लग जाएगा जब आप अवेयर हो जाएंगे। ऐसा नहीं है कि ओवरनाइट चेंजेज आ जाएंगे। आपने 10 दिन, 1 महीने, 6 महीने काम किया, आप कहेंगे अरे यार अभी तो कुछ इतना ट्रांसफॉर्मेशन तो हुआ नहीं, टाइम लगता है। लेकिन ऐसा होगा कि अगर माना बहुत गुस्से वाले आदमी हैं पर आप रोज़ आप 30 मिनट सुबह 30 मिनट शाम को ध्यान करते हैं, बाकी अवेयर रहने की कोशिश करते हैं सारे दिन, तो धीरे धीरे ऐसे होगा कि 10 बार अगर आप रिएक्ट करते थे किसी बात पे, गुस्सा आता था, हो सकता है एक बार ना आए, तो बहुत बड़ी उपलब्धि हो गई। तो ये देखिए कितना आपको लोभ आता था पहले, ये भी मिल जाए, ये भी मिल जाए, अब थोड़ा कम हो गया। अब ये नहीं है, ये इसका मतलब ये नहीं है कि चीज़ें नहीं होनी चाहिए जी, बिल्कुल फटीचर रहो, ऐसा नहीं है, सब कुछ हो, लेकिन इस अंडरस्टैंडिंग के साथ कि ये साधन हैं, इन साधनों की ज़रूरत है, रोटी कपड़ा मकान की ज़रूरत है, लेकिन कितनी ज़रूरत है। जो कबीर कहते हैं ना, साईं इतना दीजिए जामे कुटुंब समाए, मैं भी भूखा ना रहूं साधु न भूखा जाए। तो चलिए थोड़ा और भी हो, थोड़ी सेविंग भी हो। अब बुद्ध क्या कहते हैं इसके बारे में, धन के बारे में? उन्होंने कहा धन धन कमाने को बुद्ध ने मना नहीं किया, न उसको बुरा कहा। उन्होंने कहा धन कमाइए, पर इस धन का आप करेंगे क्या, ये ज़रूरी है। तो उन्होंने कहा धन के 4 हिस्से कर दीजिए, बराबर बराबर ज़रूरी नहीं है। एक में तो आप अपना, अपने परिवार का, जो भी आपके आसपास के हैं, क्लोज फैमिली है, उसका भरण पोषण करते हैं, तो मेरा ख्याल ज़्यादा पैसा तो इसमें जाएगा। कहीं किराया भी देते होंगे अगर अपना मकान नहीं है तो, शहर में तो बहुत ज़्यादा किराए हैं, उसमें काफ़ी सारा चला जाएगा। दूसरा ही हिस्सा आप चैरिटी के लिए रखिए, छोटा ही हो कोई बात नहीं, कम ही देते हो। कुछ भूखे लोग हैं, उनके लिए आप दे रहे हैं, कहीं आप किसी चैरिटेबल ऑर्गेनाइजेशंस को दे रहे हैं, विपස්සना केंद्रों को दे रहे हैं, कोई ऐसा साधक है जो आप जानते हैं कि इसको डोनेशन की ज़रूरत है, दे रहे हैं। ज़रूरी नहीं है बहुत ज़्यादा डोनेशन, छोटा मोटा। तीसरा हिस्सा वो कहते हैं कि अपने लिए रखो, अपने लिए मतलब जो कमाने वाला है, आप इंजॉय करो। अब इंजॉय करने का मतलब ये नहीं है कि आप शराब पियो और सिगरेट पियो और ये नशे करो, नशे से मतलब नहीं। इंजॉय करो मतलब आप दोस्तों के साथ बैठिए, सत्संग करिए, कहीं जाना है, कहीं घूमने जाना है, कि नेचर में जाइए। जैसे मैं यहाँ जंगल में बैठा हूँ, मेरे को तो इसका पैसा नहीं देना पड़ रहा, लेकिन बहुत सारे लोग आते हैं। अभी कुछ गेस्ट आए थे तो उनको बहुत अच्छा लगा जंगल देख के। तो एक हिस्सा उसमें देता है। अच्छा, फिर एक हिस्से को बुद्ध ने कहा कि आप बचा के रखते हैं, कि कभी चोर, उस समय की बात कर रहे हैं, 2500 साल पहले की बात हो रही है, कि राजा ले लेगा, चोर लूट लेगा, कुछ फ्लड आ जाएंगे। फ्लड तो अभी भी आते हैं, आग आ जाएगी, जला देगी, अभी भी आती है। अभी भी आप सुनते होंगे कि आग ने इतने घर जला दिए, मार्केट जला दिए, तो ये सब अभी भी होता है। उसमें चला गया तो ये थोड़ा सा सेफ रहेगा आपके पास। आप कहाँ रखेंगे? आजकल तो ठीक है, बैंक में रख सकते हैं, उस समय शायद बैंक भी नहीं होंगे। उसको सेफ रखिए। तो ये 3-4 हिस्से आपने कर लिए, एक अपने लिए रख लिया, एक अपने परिवार वालों के लिए, एक आपने चैरिटी में रख लिया, और एक का आपने थोड़ा सा सेविंग कर ली। तो ये धन का आपने मैनेजमेंट कर दिया। अब ज़्यादा कमा रहे हैं तो ज़्यादा खर्च करेंगे, कम कमा रहे हैं तो कम खर्च करेंगे, तो उसमें तो कोई दिक्कत नहीं है। तो पैसा कमाने में कोई दिक्कत नहीं है, उस पैसे का कर क्या रहे हैं, सारी कहानी वो है। तो आप ये सब कर रहे हैं, आप ठीक ठाक खाना खा रहे हैं, आप 2 टाइम ध्यान कर रहे हैं जहाँ तक हो सके, नहीं तो कम से कम 1 टाइम सुबह, और आप सारे दिन अवेयर रहने की कोशिश करते हैं कि मेरे से कोई गलत काम ना हो जाए, मेरे कोई शील न टूट जाए। अगर टूटता है तो उसको आप फिर से ठीक कर ले रहे हैं। तो बेसिकली यही साधक की दिनचर्या है। थोड़ा योगा कर ले रहे हैं, थोड़ा क्रिएटिविटी लाना भी ज़रूरी है जीवन में। तो अब कितना समय मिलता है, बात इस पे है। लेकिन चलो 10 ही मिनट, 20 ही मिनट आप कुछ और कर रहे हैं, कोई ड्राइंग का आपको शौक़ है, आप ड्राइंग कर रहे हैं, कभी कुछ इंस्ट्रूमेंट बजाने का शौक़ है, इंस्ट्रूमेंट बजा रहे हैं, या बजाने की इच्छा थी तो ले आइए, अगर आपकी जेब अलाउ करती है।
ले आइए, हारमोनियम ले आइए, कई लोग गिटार बजाने का शौक़ होता है, ले आइए। बांसुरी बहुत सस्ती है, बांसुरी ला सकते हैं। जो भी आपका कीबोर्ड है छोटा वाला वो ला सकते हैं, आप सीख सकते हैं, बजा सकते हैं, मतलब शुरू कर सकते हैं, कोई इतनी बड़ी बात नहीं। बहुत सारे ट्यूटोरियल होंगे तो आप उनको कर सकते हैं। वो ये तो क्रिएटिविटी भी आ जाएगी। तो क्रिएटिविटी में होता क्या है, जैसे वो राइट ब्रेन और लेफ़्ट ब्रेन की बात होती है, तो जहाँ आप क्रिएटिविटी में है ना, कोई लिख रहे हैं, आप कोई ड्राइंग बना रहे हैं, आप कोई म्यूज़िक कर रहे हैं, आप कुछ बजा रहे हैं परकशन इंस्ट्रूमेंट, उसमें दोनों ब्रेन साथ हो जाते हैं। लेफ़्ट और राइट का कॉम्बिनेशन रहता है, लेफ़्ट और राइट काम करते हैं साथ में, तो इसलिए उसमें कई बार बहुत अच्छी अनुभूति होती है। उसका कारण ये भी है। और जो रसायन हैं, अच्छे रसायन हैं, जो हैप्पी केमिकल्स जिनको बोलते हैं, वो रिलीज होते हैं बॉडी में, तो इसलिए भी उसका बहुत महत्व है। तो ये सब आप कर रहे हैं, परिवार में आपके रिलेशंस और अच्छे होने लग जाएंगे। अगर और भी परिवार में आपके पति हैं, पत्नी हैं, भाई है, बहन है, माँ है, बाप है, जो भी है, दोस्त हैं, वो भी प्रेरित होंगे। ये नहीं है कि उनको आप ज़बरदस्ती करें कि हाँ नहीं आप बैठो, आप भी करो, नहीं, इससे नहीं चलता। सजेस्ट कर सकते हैं, अगर वो चाहेंगे ठीक है, नहीं तो वो आपको देखेंगे, फिर आपको एग्ज़ाम्पल बनना है। अगर आप एग्ज़ाम्पल बनेंगे, आप लोग देखेंगे हाँ यार ये तो बंदा बदल रहा है, इसका गुस्सा कम हो रहा है, लालच कम हो रहा है, ये व्यवहार इसका बहुत अच्छा हो रहा है, लोगों से अच्छी तरह से बात करता है, रूड नहीं है, पहले अगर था तो लोग आपका एग्ज़ाम्पल देखेंगे। तो कुल मिला के तो यही है। अगर इस पे कोई और प्रश्न होंगे तो आप बात करिए, लेकिन कुल मिला के तो इतना काफ़ी, अगर इतना कर लेंगे तो।